हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है बिहार में 7वें चरण की, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसका जवाब दिया। हम लोगों ने एक संकलन लाया है जो प्रश्न आपके भी मन में होंगे और जिनके जवाब जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद उन्होंने दिए हैं। सारे प्रश्नों को हम एक जगह संकलित कर दिए हैं और आप लोग कमेंट करके साम से ही पूछ रहे हैं, तो सबका जवाब आप लोग देख लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कुछ देर में ये जो पीडीएफ है हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंचा दिया जाएगा। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपके दोस्त हैं, परिचित हैं, उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ जाइए। बार बार आप लोग पूछते हैं, कन्फ्यूजन आप लोग को बना रहता है। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही कि निगेटिव मार्किंग होगा और निगेटिव मार्किंग हर हाल में होगा। ऐसा नहीं है कि निगेटिव मार्किंग से कोई बच सकता है, और इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि हम निगेटिव मार्किंग इसलिए डालना चाह रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से तुक्काबाजी करके आप शिक्षक बने, क्योंकि शिक्षक का पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है और जिन बच्चों को आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप तुक्केबाजी वाला ज्ञान उनको नहीं दें। और जब आप ज्ञान पे कॉन्फिडेंट होइएगा तभी तो आप परीक्षा में बना पाइएगा। इसलिए निगेटिव मार्किंग हर हाल में रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि आखिरकार निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा। इस प्रश्न के जवाब में कि जब उनसे पूछा गया कि निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, यानी कि कितने गलत प्रश्न होने पर कितने नंबर कटेंगे, इसके जवाब में उन्होंने बस एक ही बात कही कि अगर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में 5 ऑप्शन होते हैं तो 1/4 नंबर कटेगा, और अगर 4 ऑप्शन होते हैं तो 1/3 नंबर कटेगा। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग तो हर हाल में लागू होने ही वाला है। निगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया से कोई भी बच नहीं सकता है, इसलिए आप लोग भी मन बना लीजिए कि किसी भी तरीके के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन से कम निगेटिव मार्किंग नहीं बदलेगा, सिलेबस नहीं बदलेगा। इस बात पर तो हम पहले ही दिन बताए थे। चलते हैं आगे की तरफ और दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कुछ दूसरे प्रश्न आप लोग के मन में हैं। सबका फॉर्म एक साथ लिया जाएगा लेकिन परीक्षा अलग अलग होगी। यहाँ पर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि जब आप परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे तो एक ही फॉर्म होगा। इसी फॉर्म में आपको ऑप्शन रहेगा कि आप क्लास 1 to 5 के लिए भरना चाहते हैं, क्लास 6 to 8 के लिए भरना चाहते हैं और क्लास 9-10 के लिए भरना चाहते हैं, और फिर इसी में रहेगा कि 11-12 के लिए भरना चाहते हैं। आपको पता है कि सबकी योग्यता अलग अलग है। 1 से लेकर 8 तक भरने की योग्यता है कि आपको सीटेट पास होना चाहिए। 9 से लेकर 12 तक की भरने की योग्यता है कि आपको स्टेट पास होना चाहिए। तो जो लोग स्टेट परीक्षा के साथ साथ सीटेट भी पास हैं तो वो दोनों परीक्षा के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन फॉर्म एक ही भरेंगे। एक ही फॉर्म में ऑप्शन रहेगा कि अगर वो स्टेट भी क्वालिफाइड है और सीटेट भी क्वालिफाइड है तो 1 to 5 का भी फॉर्म भरे, 9-10 का भी फॉर्म भरे, 11-12 का भी फॉर्म भरे। बीच में 6 to 8 के लिए तो कोई सीट ही नहीं है, इसलिए इसको खाली छोड़ दिया। तो ये बात आप लोग स्पष्ट हो जाइए कि सबका नोटिफिकेशन एक साथ ही आएगा, सबका फॉर्म भी एक साथ ही भरा जाएगा। और यहाँ पर आपकी अपनी योग्यता के हिसाब से कि अगर आपने स्टेट के साथ साथ सीटेट भी क्वालिफाई किया है तो आप 9-10 के साथ 1 to 5 का भी भर सकते हैं। अगर आपने पीजी किया है यानी कि एमए किया है और स्टेट क्वालिफाइड है तो आप 11-12 का भी भर सकते हैं। तो ये बात आप लोग को स्पष्ट हो गई होगी कि सबका फॉर्म एक साथ लिया जाएगा लेकिन सबकी परीक्षा अलग अलग होगी। ठीक है, एक ही तिथि पर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 11-12 की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि सबकी परीक्षा अलग अलग दिन होगी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर कोई अभ्यर्थी 9-10 के लिए भी स्टेट क्वालिफाइड है, 11-12 के लिए भी स्टेट क्वालिफाइड है और 1 to 5 के लिए भी स्टेट क्वालिफाइड है, तो एक ही दिन में 3 परीक्षा कैसे दे सकता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने कहा कि परीक्षा अलग अलग दिन में होगी। नेक्स्ट है कि 1-2 दिन में नोटिफिकेशन निकलेगा और 3 महीने का तैयारी का आप लोग को समय मिलेगा। इसलिए परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो अगस्त महीने है। उन्होंने ये कन्फर्म नहीं किया कि मैं अगस्त में ही परीक्षा लूँगा, लेकिन संभावित तिथि पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अगस्त में परीक्षा ली जा सकती है। और नोटिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 to 5 की पूरी रिक्तियाँ जितनी भी हैं सरकार की तरफ से आ गई हैं। हम लोग 9-10 और 11-12 की रिक्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, ये आते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है कि लैंग्वेज के पेपर
के बारे में उन्होंने बताया कि जो आप लोग को पता है कि लैंग्वेज का एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 25 नंबर के आपके इंग्लिश होंगे और 75 नंबर के आपके हिंदी होंगे। इसके बारे में पूछे जाने पे उन्होंने बताया कि भाई 25 नंबर का जो इंग्लिश है इसका लेवल हाई नहीं होगा, यानी इंग्लिश आसान से आप कह सकते हैं कि मध्यम लेवल तक का होगा। उन्होंने पूछे जाने पे ये कहा कि जिस तरह से आप इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, तो इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए जितनी जानकारी चाहिए उसी स्तर का आपको इंग्लिश का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर से रिलेटेड या शेक्सपियर के जो नाटक है, ड्रामा है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर इंग्लिश का प्रश्न आसान रहेगा तो इसका अर्थ है कि हिंदी का प्रश्न मुश्किल रहेगा। तो आप लोग इस बात के लिए स्पष्ट हो जाइए कि अगर इंग्लिश का प्रश्न आसान रहता है तो हिंदी का प्रश्न मुश्किल होने वाला है। इसीलिए लैंग्वेज पेपर में भी आप लोग इस बात के लिए सावधान रहिएगा। नेक्स्ट है कि सीडीपी या पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं रहेगा। सीडीपी से रिलेटेड बहुत लोगों के प्रश्न थे कि सर सीडीपी रहेगा कि नहीं, तो सीडीपी या पेडागोजी के क्वेश्चन आपको देखने में नहीं मिलेंगे। इसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सीडीपी का प्रश्न इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि सीडीपी आप लोग को ऑलरेडी जब आप सीटेट की परीक्षा पास किए थे या इसके साथ साथ आप स्टेट की परीक्षा पास किए थे तो उसमें सीडीपी ऑलरेडी पहले ही पूछा जा चुका है। इसलिए सीडीपी के प्रश्न या पेडागोजी के प्रश्न जिनको आप कहते हैं, जो आपके सीटेट की परीक्षा में लगभग 90 नंबर के होते हैं, 30 नंबर तो शुद्ध सीडीपी रहता है, उसके बाद प्रत्येक विषय में आपको 15 नंबर विषय से संबंधित पेडागोजी रहता है, वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये कुछ अभ्यर्थियों के लिए झटके की बात है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है और फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार में ही नहीं पूरे देश में ही लगभग 50% लोग 50% से अधिक लोग ही केवल सीडीपी के भरोसे ही वो सीटेट पास करते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो सीडीपी के भरोसे ही पास करते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो 150 में आप देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों के अच्छे अंक आते हैं, लेकिन 150 में आप देखते हैं कि 16 लाख लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन 4 लाख लोग पास करते हैं। इसका कारण ये है कि लोग सीडीपी के पर ही बल देते हैं, बाकी चीज़ तो न मतलब रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ कि प्रश्न का स्तर कहाँ तक होगा। प्रश्न के स्तर के बारे में उन्होंने पूछे जाने पर स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि जो प्रश्न होगा, प्रश्न आपको 12वीं कक्षा के स्तर तक का होगा, यानी कि बिहार बोर्ड का जो 12वीं कक्षा तक के स्तर का किताब चलता है, इस 12वीं कक्षा तक के स्तर का होगा 1 to 5 के लिए। लेकिन अगर यही 9-10 के लिए बात कर लें तो ग्रेजुएशन स्तर तक का प्रश्न पूछा जाएगा। 11-12 के लिए बात करें तो वहाँ पर एमए या पीजी स्तर तक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस बात से आप लोग अभी ही स्पष्ट हो लीजिए कि 1 to 5 के क्लास के लिए एग्जाम हो रहा है, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि प्रश्न केवल 1 to 5 के ही आएंगे। प्रश्न का लेवल 12वीं कक्षा के स्तर का होगा, ये बात उन्होंने स्पष्ट की। नेक्स्ट है कि भाषा के प्रश्न पत्र में 100 में 30 नंबर लाना है। इसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया, जो आप लोग को हम पहले दिन जब लाइव थे उस समय भी बताए थे और दोबारा आज स्पष्ट कर दे रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश सर 25 नंबर का है और हिंदी 75 नंबर का है, तो क्या 25 नंबर में भी 30% लाना है और क्या 75 नंबर में भी 30% लाना है? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 100 नंबर का है। इन 100 प्रश्नों में से आपको 30 सही प्रश्न बनाने हैं। लेकिन फिर से वही बात है कि इंग्लिश के प्रश्न भले ही सामान्य रहेंगे, साधारण रहेंगे, लेकिन हिंदी के प्रश्न मुश्किल पूछे जाएंगे। इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया है, यानी कि आपको हिंदी भी पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि नियोजित टीचर यानी कि पुराने शिक्षक भी क्या नए अभ्यर्थी के साथ ही परीक्षा देंगे? उनके लिए क्या कोई अलग से सीट होगा? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि नहीं, नियोजित शिक्षक भी नए अभ्यर्थियों के साथ ही परीक्षा देंगे। इनके लिए किसी भी अलग तरह का न तो कोई सीट होगा, न ही पुराने नियोजित शिक्षक के लिए अलग कोई तरह का क्वेश्चन पेपर होगा, न उनके लिए अलग तरह का कोई एग्ज़ाम पैटर्न होगा। यानी दोनों अभ्यर्थी, चाहे वो नए हो या पुराने हो, एक ही बेंच पर बैठकर एक ही क्लासरूम में एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनके लिए कोई अलग से पोस्ट भी रिजर्व नहीं किया गया है, यानी कि पुराने शिक्षकों के लिए अलग से कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए कि जिसमें हम बीपीएससी में अप्लाई कर पाए। यह भी आप लोग का प्रश्न है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा सीटेट में इतना है कि हम इतने नंबर पे अप्लाई कर पाएंगे। तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि आप बिहार के शिक्षक भर्ती जो परीक्षा बीपीएससी के द्वारा होने वाली है, इसमें तभी अप्लाई कर पाइएगा जब अगर आप SC ST पुरुष या महिला हैं तो आपको सीटेट में कम से कम 75 नंबर चाहिए।
या किसी भी अन्य कैटेगरी की महिला है तो आपको सीटेट में कम से कम 82 नंबर चाहिए। नीचे की तरफ चलते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस पुरुष हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए। माफ़ कीजिएगा, ईबीसी पुरुष हैं तो 82 नंबर चाहिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं पुरुष या फिर जनरल पुरुष हैं तो आपको सीटेट में 150 में 90 नंबर होना ही चाहिए। दिव्यांग पुरुष हैं या दिव्यांग महिला हैं तो आपको सीटेट में केवल 75 नंबर चाहिए। यानी इतना नंबर अगर सीटेट में है तभी आप बीपीएससी की परीक्षा जो है होने वाली है उसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि 6 to 8 में आवेदन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें आवेदन का नहीं मौका मिलेगा क्योंकि इसमें 0 सीट। नेक्स्ट है कि परीक्षा कब आयोजित होगी। परीक्षा के आयोजन के बारे में उन्होंने कहा कि हम थोड़ा तैयारी का टाइम देना चाहते हैं, इसलिए अगस्त के महीनों में उन्होंने संभावना जताई है कि अगस्त के महीने में परीक्षा आयोजित होगी। और रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट की संभावना उन्होंने जताई है कि परीक्षा के बाद 2-3 महीने समय लेंगे, तो मान सकते हैं कि नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आने की संभावना जताई है। नेक्स्ट है कि क्या भाषा के प्रश्न में भी निगेटिव मार्किंग रहेंगे। ये भी कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या भाषा के प्रश्न में भी निगेटिव मार्किंग रहेगा। बिल्कुल, भाषा के प्रश्न में भी आपको निगेटिव मार्किंग रहेंगे, इसलिए जब आप भाषा के प्रश्न भी बनाएंगे तो सावधानीपूर्वक बनाइए, क्योंकि आपने एक गलत क्वेश्चन बनाया तो आपका अंक कट जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र किस भाषा में रहेगा। तो मेरे भाई, प्रश्न पत्र हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो वहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन छपा हुआ रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। नेक्स्ट है कि किस सेक्शन से कितना प्रश्न रहेगा, यह अभी तय नहीं है और बताया भी नहीं जाएगा। इसके बारे में बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने कहा, आप लोग का बड़ा प्रश्न रहता है कि सर बता दीजिए ना कि इस सिलेबस में हिंदी से कितना क्वेश्चन रहेगा। माफ़ कीजिएगा, भाषा वाले प्रश्न में तो पता है कि हिंदी से 75 नंबर रहेगा, लेकिन आप लोग का प्रश्न रहता है कि गणित से कितना रहेगा, रीजनिंग से कितना रहेगा, विज्ञान से कितना रहेगा, सामाजिक विज्ञान से कितना रहेगा, करंट अफेयर्स से कितना रहेगा। ठीक है, ये सब बता दीजिए। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि यहाँ पर आपके अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यह तय नहीं है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएगा, और ये कभी बताया भी नहीं जाएगा। इसलिए नहीं बताया जाएगा क्योंकि तैयारी आपको अपने हिसाब से ही करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो साथी होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनको भी स्पष्टीकरण के लिए वीडियो दिखा सकते हैं। कुछ देर में आपके हर एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में ये वीडियो पहुंच जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।